Hello student, I am Asisa. Today we are going to take up class 6 maths. Okay, exercise 3.2. Okay, तो 3.2 में हमारा क्वेश्चन क्या है? What is our first question? The first question is this one given. What is the sum? First question. This is first question. Okay, हमको बताना है what is the sum of any two. What is the sum of any two? ए पार्ट है ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर. हमको बताना है कि इन दोनों ऑड और इवन नंबर को हम सम करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा. ओके मतलब दो ऑड नंबर को सम करेंगे तो क्या निकलेगा, आंसर क्या आएगा, और दो इवन नंबर को हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा. ओके तो वी कैन डू हियर द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, the sum of any two odd numbers is an even number. Even okay, so you know what is the even number, odd number. Okay, odd number is किसे बोलते हैं? odd number जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो खुद अपने टेबल से डिवाइड होते हैं. ओके तो जैसे हो गया 1 3 5 7 9 11 लाइक दिस इज ऑड नंबर. इवन नंबर जो सिर्फ ओनली 2 से डिवाइड होता है, लाइक दिस 2 हो गया, 4 6 8 10 12, दिस इज ऑल ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर. ओके तो चला द सम ऑफ टू ऑड नंबर, जब भी हम किसी भी ऑड नंबर को हम सम करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर? इवन नंबर्स में आएगा. हम एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हम देखेंगे आपको. एग्जांपल है ये इसी का. तो मैंने ले लिया क्या, दो और नंबर हम क्या ले लिया, हमने 1 ले लिया और साथ में प्लस 3 ले लिया. तो इन दोनों का सम किसके बराबर है? 4 के बराबर. ओके ये हमारा एग्जांपल्स है. ओके अगेन ये फर्स्ट एग्जांपल है. सेकंड क्या हमारा, कुछ भी ऑड नंबर लो, कोई सा भी एक ऑड नंबर से, तो हमने 11 ले लिया, 11 प्लस 13, तो 11 प्लस 13 कितना होता है? 24. कितना होता है? 24. तो 24 इज आवर इवन नंबर. ओके जब भी हम दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं हमारा क्या आएगा? हमारा इवन नंबर में हमारा आएगा. ओके बहुत ही सिंपल से. अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है? ओके इसमें लेगा ना, अगर हम जब इवन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? ओके जब दो इवन नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? ओके तो इसका बी पार्ट है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज क्या आएगा? द सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर्स. ओके तो हमारा क्या आएगा? यार इवन नंबर्स में आएगा. तो द सम ऑफ टू इवन नंबर, you can take any even numbers. Okay these are examples. Okay then after even numbers, first I will take 2 then plus 4. 2 plus 4 कितना हो जाएगा? 6. तो उसका बोलने का मतलब यही है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, जब हम किसी दो सम इवन को हम सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा आंसर इवन में ही आएगा, चाहे कितना ही बड़ा इवन नंबर आप ले सकते हैं. ओके ये कॉमन है. ओके तो हमने एक इवन नंबर क्या ले लिया? हमने 10 ले लिया और एक क्या ले लिया? इसको 8. तो कितना आना हमारा? 18 नहीं आ रहा ना बच्चों. तो जो सिंपल है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना था. ओके अब आया हमारा ट्रू एंड फॉल्स. क्या है हमारा? ट्रू एंड फॉल्स. अब लुक केयरफुली, ट्रू एंड फॉल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी में आपको इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा साथ में ना. देन आफ्टर ट्रू एंड फॉल्स में हमको क्या बोल रहा है? लुक केयरफुली, ए पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स का ए पार्ट. सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स. ओके इसका हम करेंगे. तो इसका ए पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. इसने कहा द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, जब हम 3 ऑड नंबर को आपस में प्लस करेंगे, ऑड नंबर बोल रहा है. द सम ऑफ फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट ए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. हमको ये बताना है. तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई सा भी हम इसको ट्रू एंड फॉल्स बताना. तो पहले मैं 3 ऑड नंबर ले लूंगा. मैंने ले लिया, इसका ए पार्ट है बच्चों, है फर्स्ट का ए पार्ट. हमको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. अब देखते हैं, कोई सा भी इवन वो ले लो, 3 ऑड नंबर प्लस दोबारा आपने ले लिया कोई सा भी 5 प्लस एक और ले लो आप और नंबर 7. ओके
3 hours even 3 hours odd number. We can sum all three numbers. Okay, तो हम दोनों सम करेंगे तो what will come आंसर? आंसर हमारा क्या आएगा? इवन में आएगा कि ऑड में आएगा? इसमें आएगा. You can plus 7 plus 5 is 12. Okay, 7 plus 5 is 12 plus 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 15. क्या हो जाएगा? 15. तो 15 is our even की ऑड नंबर. बताओ हमको. 15 is our ऑड नंबर. तो उसमें इसका बोलने का मतलब है क्या? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर. क्या हम जब तीन ऑड नंबर को आपस में प्लस करेंगे क्या हमारा आंसर इवन में आएगा? दिस इज रॉन्ग. ओके, क्या हो जाएगा हमारा? ये फॉल्स है. ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? इट्स वेरी इजी. सेम लाइक दिस. बी वाला पार्ट है. बी वाले पार्ट में इसमें क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन. इसने क्या बोला हुआ? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर. जब कोई भी 2 ऑड नंबर है, ओके, एंड 1 इवन नंबर इज इवन. अब देख तो 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर, 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर को मैं प्लस करूंगा. क्या वो क्या आएगा? किसमें आएगा? इवन नंबर्स में आएगा. देखते हैं. 2 ऑड नंबर आप सेम वही ले ले. आप 3 plus 5 ले ले सेम, और प्लस कोई इसको सभी एक ऑड नंबर ले लो, और सॉरी एक इवन नंबर ले लो कोई सा भी. तो मैंने क्या ले लिया? 6 ले लिया. चलो 5 plus 3 8, 8 plus 6 14. ओके, तो 14 इज अवर इवन नंबर. ओके, दिस इज ट्रू. क्या बोलेंगे हम? यस, दिस इज ट्रू. ओके बच्चों, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसका मतलब क्या बोल रहा है आप समझ रहे हो ना? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन. यस, दिस इज ट्रू. अब उसके अलावा सी वाला पार्ट. इसका सी वाला पार्ट हमको क्या बता रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. जब हम 3 ऑड नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या वो आंसर हमारा ऑड में आएगा? तो देखते हैं सही है कि गलत है. पहले आपने 3 ले लिया, इंटू 1 ले लिया, तो 1 भी हमारा ऑड ही नंबर होता है, और इंटू क्या ले लिया? 5 ले लिया. ओके, तो देखते हैं सही है कि गलत है. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. यस. और 5 3 या 15, 15 इंटू 1, तो 3 1 या 3, 3 5 या 15. तो आंसर किस में आ रहा है? हमारा ऑड में. यस, दिस इज ट्रू. क्या बोलेंगे? यस, दिस इज ट्रू. ओके, अब सी वाला डी वाला पार्ट में क्या बता रहा है? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइड बाई 2. अब किसी भी इवन नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, क्या हमारा क्वोटिएंट जो होगा हमारा ऑलवेज ऑड में आएगा? चलो देखते हैं इसको भी. ए बी सी डी. ओके, तो जब हम किसी और इवन नंबर को डिवाइड करेंगे किसी 2 से, कोई भी आप इवन नंबर ले लो, कोई सा भी इवन नंबर आप ले सो, यू कैन टेक एनी इवन नंबर्स. मैंने ले लिया 14. क्या ले लिया? 14. ओके, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करूंगा, तो आपको डिवाइड करना तो आता है. 2 समझे कितना होता है बच्चों? 14. ओके, दिस इज अवर रिमाइंडर. जो हमारा रिमाइंडर कितना हमारा 0 आया. कितना रिमाइंडर? 0. अब जो हमारे यहाँ आता है होता है क्वोटिएंट. क्या बोलते हैं इसे? क्वोटिएंट. और बच्चों बताओ, ये क्वोटिएंट से जो हमारा आंसर आया ऑड में कि इवन में? क्या ये ऑड नंबर में? तो इसमें क्या बोल रहा है डी वाले पार्ट में? अगर एक इवन नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हमारा क्वोटिएंट ऑलवेज ऑड में आएगा? यस. बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो हमको बताना है कि आप लेकिन इसमें एक चीज और बोलेगा, ऑलवेज क्या हमेशा ऑड में आंसर आएगा? अगर सिर्फ बोलता ऑड में तो यस बोलते हैं, लेकिन अभी ये यस नहीं है. बस करके हम 1 2 और नंबर ढूंढते हैं. मैंने ले लिया एक कॉमा बच्चों है, कॉमा एंड लूंगा. एंड वो सर मैंने एक नंबर ले लिया 16. ओके, 2 को 16 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा. 16 2 8 कितना होता है बच्चों? 16. तो देखो ये रिमाइंडर 0 है, लेकिन हमारा और ये क्वोटिएंट कितना? 8 आया. मतलब ये क्या बोल रहा है? ट्रू है, फॉल्स है. क्या है हमारा? फॉल्स है. इसने क्या बोला हुआ? लिखा हुआ साफ साफ, इफ द इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2. कोई भी इवन नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, क्या हमारा आंसर हमेशा के लिए क्या ऑड में आएगा? नो. ऑड में भी आ सकता है और इवन में भी आ सकता है. मैं आपको एग्जांपल दे दिया, देखा? देख नहीं दिया? तो ये गलत है. ये क्या हमारा? ट्रू है. क्या ये? दिस इज ट्रू. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, एंड बेबी सी डी पार्ट है. ई पार्ट में क्या बोल रहा है? ऑल प्राइम नंबर आर ऑड. जितने भी प्राइम नंबर है क्या हमारे ऑड होते हैं? जितने भी प्राइम नंबर होता है. अब व्हाट इज अ प्राइम नंबर? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ प्राइम नंबर. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. यहां पे प्राइम नंबर has only 2 factor. those number which those number do have only 2 factor. मींस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे 1 है, 2 है. 2 के कितने फैक्टर्स हैं? कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? एक 1 है और एक 2 है. दिस इज अ प्राइम नंबर जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हैं, जो खुद एक 1 की टेबल में आते हैं और जो खुद अपनी टेबल में आते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3 इज आवर प्राइम नंबर. ओके, दिस इज अ प्राइम नंबर. मैंने एग्जांपल ले लिया 5.
5 इज ऑल्सो अवर 1 और 5 1 और क्या हो जाएगा 5, दिस इज अवर प्राइम नंबर, ओके ना। 1 की टेबल में आता है और एक 5 की टेबल में आता है। Those number those have only two factor, these are prime numbers, okay। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो उसे हम तो प्राइम नंबर बोलते हैं, ओके। बट मैंने 9 ले लिया, 9 के कितने फैक्टर होते हैं गिनते हैं, 3 की टेबल में भी आता है 3 3 9 है ना बच्चे, और 9 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आता है। मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज अ प्राइम नंबर, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज अ प्राइम नंबर, ओके। दोस नंबर दो हैव ओनली 2 फैक्टर, दिस आर प्राइम नंबर। जो ऐसे नंबर जिसके साथ जिसके सिर्फ प्राइम, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। कंफ्यूज मत होना है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 2, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 का 1 ही फैक्टर होगा, ओके। तो 1 क्या होगा हमारा प्राइम नंबर में नहीं गिना जाएगा, 1 ऑड नंबर में गिना जाएगा। तो कंफ्यूज मत, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारा 2। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया बच्चों, आई होप, ओके। तो आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हो जो मैंने समझाया, ओके। तो उसने क्या बोला हुआ, क्या ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर से क्या ऑड होते हैं। अच्छा बता हमारे ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, बताता हूँ। ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है 3 5 7 इनफिनाइट। अब प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर आप इसको अलग से कर सकते हो बच्चों, है मैं अभी इसे रफ कर दूंगा, बट यू कैन डू है दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, मैंने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारा 1 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। तो 2 से स्टार्ट होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 भी नहीं होगा ना 10 होगा, 11, ओके। तो दिस इज अवर प्राइम नंबर। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, इसने क्या बोला हुआ है, जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो ऑड नंबर है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जितने भी प्राइम नंबर है क्या वो ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें तो 1 तो आ ही नहीं रहा है, 1 आ रहा है प्राइम नंबर के अंदर, नहीं आ रहा है ना, तो दिस इज रॉन्ग, ओके। वी कैन से दिस इज रॉन्ग। तो लिख सकते हैं इसका ABCD ई पार्ट क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे हम, फॉल्स, ओके। तो देन आफ्टर F पार्ट, दिस इज द F पार्ट। इसका F पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, F पार्ट में प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। इसने क्या बोला, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते क्या, आपने मैंने अभी बताया था प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है क्या, प्राइम, इसका बोलने का मतलब प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, 2 फैक्टर्स होते हैं, एक क्या होता है 2 बताया था, 2 हमारा प्राइम नंबर है, एक होता है 1 एक 2, ओके। तो 2 फैक्टर नहीं होते 1 और 2, लेकिन इसमें बोल रहा है कोई प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, रॉन्ग। हाँ अगर 1 का बोलेगा तो 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, यस दिस इज 1 के कोई फैक्टर नहीं होता, ओके। लेकिन इसमें 2 के 1 और 2 क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये भी क्या बोल रहा है हमारा F वाला भी क्या होगा हमारा फॉल्स होगा, ओके बच्चे। तो ये भी क्या होगा हमारा फॉल्स, ये भी गलत बोल रहा है। नाउ कौन सा पार्ट है इसका, G पार्ट है। नाउ G पार्ट में वो क्या बोल रहा है बच्चों, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जब हम 2 प्राइम नंबर को प्लस करेंगे क्या वो इवन में आएगा, हमेशा बोल रहा। इसमें अब ऑलवेज आ गया ना, तो ऑलवेज मींस मुझे 2-3 देखने पड़ेंगे, 2-3 वो प्राइम नंबर देखेंगे प्लस कर, ओके। तो प्राइम नंबर हम पे यही है, पहले मैं 2 + 3 कर रहा हूं, 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। एक में तो आ गया हमारा, एक में तो आ गया ना ऑड नंबर। इसने बोला कि अगर हम द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, सॉरी इसमें जब 2 प्राइम नंबर को हम प्लस करेंगे इवन में आएगा ऑलवेज, तो नहीं, पहला तो हमारा गलती हो गया। कहां आ रहा है इवन में, कहां आ रहा है, 2 प्राइम नंबर प्लस करके इवन में आ रहा है हमारा, किस में आ रहा है ऑड में आ रहा है, 5 तो हमारा ऑड नंबर है ना। और हाँ अगर 3 + 5 करूंगा तो हमारा 8 आ जाएगा, लेकिन किसने बोला कि हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा कहां आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है ऑड में आ रहा है, एक बार इवन में आ रहा है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा G फॉल्स में होगा। अगर हाँ दोनों में इवन में आता है, इसमें भी इवन में आता प्लस करके, तब हमारा ट्रू होता है, लेकिन इसमें हो नहीं सकता, ओके। तो वी कैन से फॉल्स। हम क्या लिख सकते हैं इसमें, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स, ओके। अब नाउ H वाला है हमारा, क्या है H में क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 क्या एक इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, यस बच्चों 2 क्या इवन नंबर भी तो है और प्राइम नंबर भी है, ओके। अगर मैं आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, ऑब्वियसली क्या हमारा 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा 2 है, ओके।
कंफ्यूज तो नहीं बच्चों, इवन और प्राइम में कंफ्यूजन होना है। इवन क्या होता है जो 2 से डिवाइड होता है, और प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, उसको हम प्राइम नंबर, हम क्या बोलेंगे 2 इज अ प्राइम एंड इवन नंबर बोथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, क्या होगा यहाँ पे जी का क्वेश्चन एच का ट्रू। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, एंड देन आफ्टर अब आई वाला बोल रहा है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं लेकिन आपको इसको नोट्स करना है। ओके, अब मैं कंपोजिट बता रहा हूं व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। अब आया कंपोजिट नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर दोज नंबर दे हैव ओनली 3 फैक्टर। इसकी सिर्फ क्या आप मोर देन 2 फैक्टर लिख सकते हो। क्या लिखते हो? मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर मींस मैंने आपको कोई सा भी एग्जांपल ले लिया, कंपोजिट नंबर ना बच्चा, इसे कंपोजिट नंबर लेता हूं। हाँ, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के कोई से भी 2 एग्जांपल। नंबर्स कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आपको थोड़ा समझाया भी दूंगा। कौन कौन से हो जाएंगे? 2 तो होगा नहीं, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, ना 3 होगा ना 5 होगा, 6। ठीक है, टेक 6। तो 6 से कितने फैक्टर होंगे? 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, खुद 6 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में भी आता है। जो कितने मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए 6 के। ओके, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर। हो गया बच्चों, कंफ्यूज हो ना। सेम एक एग्जांपल मैंने दोबारा ले लिया, कॉमा है, मैंने ले लिया 9 तो मैंने आपको बताया था। मैंने ले लिया 6 के बाद 7 भी नहीं होगा, 8 लेते हैं। 2 की टेबल में भी आता है 8, 4 के भी आता है, खुद 8 की में भी आता है, खुद 1 के में भी आता है। ओके, तो मोर देन 2 इसे बोलते हैं दिस इज कंपोजिट नंबर। इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर में क्या फर्क है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब जितने भी इवन नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है? देखते हैं अब कंपोजिट नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब यहाँ पे बता रहा हूं कंपोजिट नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा। कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे हमारे? क्या मैं इसको रफ कर रहा हूं। आई होप इसको करने के पहले आपको इसको कंपोजिट नंबर लिखना है, इसके बाद आपको इसे फैक्टर लिखना है एग्जांपल, फिर मैं आपको कंपोजिट नंबर बता रहा हूं। ओके, तो इसको श्योर इसको नोट्स कर लेना बच्चों, इसको बिठा रहा हूं, प्लीज नोट्स कर लेना अपने जो मैं आपको समझा रहा हूं ये। ओके, अब आया कंपोजिट नंबर। अबे याद में कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर 2 से स्टार्ट नहीं होंगे, याद रखना। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 4 से तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, मैंने आपको बताया था। 4 6 8 9 12 सॉरी 10 तो भूल गया, 10 और इनफिनिट चल जाएगा ना, इनफिनिट तक। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का 4 क्यों है? क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, इसका बोलने का मतलब, और इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं मैंने बताया था अभी। इवन नंबर, ये इवन नंबर से होते हैं, नो मनी है इवन नंबर। तो 2 से 2 4 6 8 9 नहीं होगा 10 है ना। इवन नंबर आपका जो 2 से डिवाइड होता है इजीली। अब इवन नंबर, अब इससे क्या बोला गया? ऑल इवन नंबर है कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं क्या हमारे बच्चे? नो, क्योंकि 2 यहाँ थोड़ी इंक्लूडिंग है, 2 तो इवन नंबर है। अगर 2 यहाँ पे होता तो हम यस बोलते। जितने भी इवन नंबर है कंपोजिट नंबर है, नो। यहाँ पे ना यहाँ पे 10 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 भी नहीं है यहाँ पे, तो नो। क्या होगा? नो। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। हम बोलेंगे ऑल इवन नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके, आया इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इन ट्रू एंड फॉल्स में आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया बच्चों है। एंड लास्ट इसका जे को ये पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब किसी 2 इवन नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे, इसमें दोबारा ऑलवेज आ गया, ऑलवेज इवन, क्या हमेशा क्या वो इवन में आएगा? चलो एग्जांपल देखते हैं हम, जे वाला पार्ट देखते हैं इसका। तो कोई से भी 2 नंबर ले लो आप, कोई सा भी 2 इवन नंबर ले लो ना, 2 इवन नंबर ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स। मैंने लिया 2 into 4, 4 2 8, चलो एक तो हमारा निकल गया, एक में तो है कि हाँ इवन आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा भी कोई सा भी नंबर ले लो, कौन सा लेंगे अब? कोई से भी 2 इवन नंबर ले लो जो आप बोलना चाहो। मैंने ले लिया 6 into 8, तो 8 6 से कितना था? 48। तो हाँ हम हमेशा क्या होगा? हाँ इवन में आएगा। जब हम 2 इवन नंबर को प्रोटेक्ट करेंगे ऑलवेज इवन। ओके, तो यस क्या होगा हमारा इसका आंसर? ट्रू। ओके, दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जो मैं कराया मैंने आपको कराया ट्रू एंड फॉल्स। तो दिस इज आवर आंसर। ओके,
थोड़ा वीडियो लंबी बनी है बच्चों, बिकॉज मैं आपको ट्रू एंड फॉल्स मतलब एक एक चीज समझाया, स्टेप टू स्टेप समझाया, जिससे आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया होगा यू हैव अंडरस्टूड इजीली। ओके, तो जो उसका आगे का चैप्टर है, हम आगे के जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ओके ओके, हैव अ नाइस डे।